शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम प्रारंभ करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि भारतीय राजनीति के संबंध में जो विदेशियों का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का बहुत दुखद पहलू है। वो दुखद पहलू क्या है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ भारत में जो विदेशी लोग आते हैं, वो 3 तरह के विदेशी लोग आते हैं। 3 तरह का दृष्टिकोण उनका होता है। वो तीनों दृष्टिकोण हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो दलितों की संवेदनाएं हैं, दलितों की आकांक्षाएं हैं या दुख दर्द है, उसको समझने की कौन कोशिश नहीं करता। किसके दिल में दलितों के प्रति प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। आखिर वो कौन है जिन्हें ये एहसास नहीं है दलितों के सम्मान और स्वाभिमान का। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी उपलब्धि आवाज का ऑफिशियल ने गेन की है, और वो ये है कि 30,000 सब्सक्राइबर की संख्या का एक जो आंकड़ा है, उसको छू लिया है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने। और ये संभव हुआ है जो साथी लगातार अम्बेडकर संदेश को वाच कर रहे हैं, लगातार बिना रुके बिना थके, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से लगातार इसी जनवरी माह में 13 जनवरी को 2 साल आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का हुआ है, और 2 सालों में 30,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पहुंचा है। सामान्य साथी, इस दौरान इस सफर में जो साथी लगातार अम्बेडकर संदेश को वाच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ ही साथ ध्यान रखें जो लगातार कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसे सभी साथियों का हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ ये जो उपलब्धि हासिल की है आवाज का ऑफिशियल ने, ये हम आप सभी को समर्पित करते हैं, क्योंकि आप सभी की बदौलत ही ये आवाज का ऑफिशियल ने ये उपलब्धि हासिल की है। तो मुझे पूरा भरोसा है, और आप पर आपसे हम निवेदन पूर्वक भी ये बात कहना चाहेंगे कि इस जुनून और जज्बे को आप निरंतर बनाए रखिएगा। अब बढ़ते हैं आज के अम्बेडकर संदेश की तरफ। बाबा साहब लिखते हैं, भारतीय राजनीति के संबंध में विदेशियों के दृष्टिकोण का एक दुखद पहलू भी है। वो दुखद पहलू क्या है, इससे पहले कि हम प्रारंभ करें, आपको बता दें आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 240 से 242 तक रखेंगे। सारगर्भित अम्बेडकर संदेश है। भारतीय राजनीति के संबंध में विदेशियों के दृष्टिकोण का जो दुखद पहलू है, इसका जिक्र न करना असंभव है, यानी कि जिक्र करना पड़ेगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि जो विदेशी भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जो विदेशी भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी वो है कि जो उन सामाजिक विभाजकों के नियमों से अवगत है, जिसके कारण भारतीय राजनीति टुकड़ों टुकड़ों में बटी है, जैसे कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच विभाजन तथा हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच पृथकता है। उनका मुख्य उद्देश्य है कि इस पृथकता के प्रश्न को समुचित संवैधानिक संरक्षणों द्वारा हल करने की जरूरत नहीं, बल्कि इन विभाजक तत्वों के रास्तों का देश की संवैधानिक प्रगति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाए। ये पहली कैटेगरी हमने आपको बताई। दूसरी श्रेणी उन विदेशियों की है जो इन विभाजकों पर ध्यान ही नहीं देते। वे अल्पसंख्यकों और अस्पृश्यों पर क्या बीतती है उस पर आंख बंद कर लेते हैं, और वे संरक्षण की मांग की परवाह किए बिना कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तीसरी कैटेगरी उन विदेशियों की है जो भारत भ्रमण के लिए आते हैं, जो रातों रात यहाँ की राजनीति समझने का प्रयास करते हैं। ये तीनों ही श्रेणियां खतरनाक है, यानी कि विदेश से आने वाली जो 3 कैटेगरी यहाँ बाबा साहब ने बताई है, ये तीनों तरह के लोग खतरनाक हैं। परंतु तीसरी श्रेणी भारतीय लोगों के हितों की दृष्टि से सबसे अधिक खतरनाक है। तीसरी श्रेणी जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है क्या, एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं। तीसरी श्रेणी उन विदेशियों की है जो भारत भ्रमण के लिए आते हैं, सिर्फ घूमने टहलने के लिए आते हैं, जो रातों रात यहाँ की राजनीति समझने का प्रयास करते हैं। ये तीनों ही श्रेणियां खतरनाक हैं, परंतु तीसरी श्रेणी भारतीय लोगों के हितों की दृष्टि से सबसे ज्यादा खतरनाक है। सामान्य साथियों, जो विदेशी भारत भ्रमण करने के लिए आते हैं
वे भारतीय राजनीति की बारीकियों को नहीं समझ सकते, बाबा साहब कहते हैं। अब मान लीजिए, इसी तरह से आप समझ लीजिए कि अंबेडकर संदेश आप अगर नियमित सुनेंगे तो बाबा साहब के संपूर्ण जीवन संघर्ष को आप बारीकी से समझ पाएंगे। महीने में एक बार सुनेंगे, साल में एक दो बार सुनेंगे, तो उससे आप बाबा साहब का संपूर्ण संघर्ष नहीं जान सकते। ठीक उसी तरह से विदेशी जो भ्रमण के लिए आते हैं और सोचते हैं कि पूरी राजनीति को समझ लें, बाबा साहब कहते हैं नहीं समझ सकते। बाबा साहब आगे कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि ये विदेशी कांग्रेस का समर्थन केवल उसी रास्ते पर चलकर क्यों करते हैं, जैसा कि मिस्टर पिक बिक ने सैम बेलर से कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके गला फाड़ो। परंतु सबसे अधिक दुखदाई वह रवैया है जो ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं, यूरोप और अमेरिका के क्रांतिकारी एवं वामपंथी वर्ग के प्रमुखों, जिनका प्रतिनिधित्व लास्की, किंग्सले, मार्टिन और वेल्सफोर्ड जैसे लोग करते हैं, और अमेरिका के नेशन और इंग्लैंड के न्यू स्टेट्समैन जैसी पत्रिकाओं के संपादकों ने अपना रखा है, जो पद दलित और पिछड़े लोगों की हिमायती माने जाते हैं। ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि वे कैसे कांग्रेस का समर्थन करते हैं। क्या ये नहीं जानते कि भारत में कांग्रेस और शासक वर्ग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? क्या वे नहीं जानते कि भारत में ब्राह्मण बनिया गठबंधन शासन की धुरी है? कांग्रेस में ब्राह्मण और बनियों के अतिरिक्त जो बहुसंख्यक जनता कांग्रेस का झंडा थामती है, उसका कांग्रेस के नीति निर्धारण में कोई योगदान नहीं। क्या महान व्यक्तित्व वाले उपरोक्त विदेशी यह नहीं समझते कि जिन कारणों से सुल्तान इस्लाम को और पोप कैथोलिक धर्म को नहीं मिटा सके, शासक वर्ग वैसे ही इस मकर जाल को नहीं तोड़ेगा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता पर चोट नहीं मारेगा। तब तक ब्राह्मण और सहयोगी जातियों की श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाया जाता ही रहेगा। भारत की आज़ादी के बाद भी सरकार की वही पवित्र नीति जारी रहेगी, जिससे शूद्रों और अस्पृश्यों का दमन और तिरस्कार होता है। क्या वे नहीं जानते कि भारत का शासक वर्ग देश का लोकमानस नहीं है? वह उनसे न केवल कटा हुआ है, बल्कि खुद भी उनसे ऐसे बचकर चलता है कि कहीं उसे छूत न लग जाए, क्योंकि ब्राह्मणों ने उल्लू की लकड़ी घुमा रखी है। उसका सोच और हित उनसे टकराते हैं जो उनके समाज से बहिष्कृत हैं, और उनकी दलितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उनके मन में दलितों की आकांक्षाओं और दुख दर्द को समझने की संवेदना नहीं है। उन्हें शिक्षा, उच्च सरकारी रोजगार दिलाने का एहसास नहीं है, और वे उनके सम्मान और स्वाभिमान जगाने वाले आंदोलनों का विरोध करते हैं। सामान्य साथियों, यहाँ पर आपने जरूर दिमाग लगाया होगा कि जो लोग दलितों के सम्मान और स्वाभिमान जगाने वाले आंदोलनों का विरोध करते हैं, तो वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं शासक वर्ग। और शासक वर्ग कौन है? पिछले कई अम्बेडकर संदेश में इसी विषय पर बात हो रही है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो हम आपको बता दें, शासक वर्ग यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं शासक वर्ग है ब्राह्मण। तब बाबा साहब कहते हैं, क्या वे नहीं जानते कि भारत को स्वराज्य मिल जाने के साथ उसमें 6 करोड़ अस्पृश्यों का भाग्य भी अंतर्निहित है? यह कहना असंभव सा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता किंग्सले, मार्टिन, ब्रेल्सफोर्ड और लास्की, जिनके स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विषय में लेख सभी पिछड़े लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, इन बातों को नहीं जानते। तब भी वे भारत के संदर्भ में जब कुछ कहते हैं तो कांग्रेस का ही समर्थन करते हैं। बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के जो नेता हैं किंग्सले, मार्टिन, वेल्सफोर्ड और लास्की, जो स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के विषय में लेख सभी पिछड़े लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके लेख जो है पिछड़ों के लिए हैं। क्या वो भारत की स्थिति को नहीं जानते? भारत की जो वस्तु स्थिति है, किस तरह से यहाँ दलितों पर शोषण अत्याचार होता है, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाई जाती है, तो ये उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता है। अभी कल के ही अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब बता रहे थे कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई का अधिकार दलितों को नहीं दिया गया। अगर वो पढ़ लें तो उनकी जीभ काट ली जाती थी, और यदि वो सुन लें शिक्षा की बात, अगर वो सुन लें
तो पिघलता हुआ शीशा उनके कान में डाल दिया जाता था। तो ये क्या वे नहीं जानते जो पिछड़ों के लिए लगातार संघर्ष, लगातार लेख लिख रहे हैं। तो ये बात बाबा साहब कहते हैं। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि तब भी वे भारत के संदर्भ में जब कुछ कहते हैं तो कांग्रेस का ही समर्थन करते हैं, जबकि कांग्रेस लीडरशिप किसकी कर रही है? शासक वर्ग को अहमियत दे रही है। तब बाबा साहब कहते हैं कि वे शायद ही कभी अस्पृश्यों की समस्या पर मुंह खोलते हों, जिस पर सभी प्रगतिवादियों और प्रजातंत्रवादियों का ध्यान जाना चाहिए था। इन विचारों द्वारा केवल कांग्रेस कार्यकलापों पर ध्यान जाना, भारत के राष्ट्रीय जीवन के अन्य तत्वों की उपेक्षा करना इस बात को स्पष्ट करता है कि उन्हें गुमराह किया गया। यदि कांग्रेस राजनीतिक प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ती होती तो कांग्रेस को समर्थन देने की बात समझ में आ सकती थी, परंतु क्या ऐसा है? जब सब जानते हैं कि कांग्रेस केवल राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है और राजनीतिक प्रजातंत्र में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह पार्टी जो भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रही है वह केवल अस्पृश्यों की पार्टी है। ध्यान दीजिए, जो पार्टी भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रही है वह केवल अस्पृश्यों की पार्टी है, जिसे आशंका है कि कांग्रेस की आज़ादी की यह लड़ाई यदि कामयाब हो जाती है तो इसका अर्थ होगा कि शक्तिशाली वर्ग को ही स्वतंत्रता मिलेगी और वह अधिक शक्ति के साथ कमजोरों और दलितों को तब तक दबाएगा जब तक कि उनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक संरक्षण न दे दिया जाए। यह वही दलित वर्ग है जिसे उन प्रगतिशील नेताओं की सहायता की आवश्यकता है, परंतु उनकी सहानुभूति एवं समर्थन की वर्षों से प्रतीक्षा अस्पृश्यों के लिए व्यर्थ साबित हुई है। सामान्य साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बाबा साहब ने जो आज के इस लेख में सम्मिलित किया है और अभी अभी हमने उसका जिक्र किया है, भारत में कमजोरों और दलितों की जो वो कौन सी पार्टी है जो दलितों के संवैधानिक संरक्षण के लिए लड़ रही है। अर्थात इसी बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि उस पार्टी का नाम आपको बताना है जो भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ रही है। जो जिक्र अभी अभी बाबा साहब ने अपने लेख में किया है उसी को आंसर के रूप में आपको देना है। समझ सकते हो, एक बार पुनः 30,000 सब्सक्राइबर होने पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रस्तुत करते हुए अब दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, लेकिन सब्सक्राइबर की संख्या लगातार बढ़े इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी लोगों से अपील अपनी तरफ से भी करते रहें कि आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर किया करें। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।